अच्छा टिफिन लेके चला, घर से टिफिन लेके चलते हैं, रुपये लेके तो आ सकता है। टिफिन लेके चला घर से। हाँ, घर से टिफिन तो होता है। ऊपर फेंक डाले उठा के। एक नहीं 50 तो दोनों फर्क है, पड़ी जा तू गाड़ी ना रोकी। ये धर्मशाला नहीं है जो पकौड़ी खा। फोटो करके भेज दो लखनऊ एमडी के पास, डकैती डालते हैं, बात करते हैं। जावन आज हेयरिंग हो गई, बुझला ना? तो चला आज बने अभियान। तोरे घर हम आ जाई, वो क्या बोला होता था? तोरे घर आ जाई, वहाँ नेतागिरी सब खत्म कर दे। हम नेतागिरी हमारा काम है रुकना चलना बस। तू बहुत नेता बन, ये नेतागिरी हम वीडियो 10 वीडियो तू लगा दे। तो 10 वीडियो लगा। साथियों नमस्कार, मैं उनिस त्रिपाठी। एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं आज, और मुद्दा ये है कि चालक परिचालकों के साथ शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न जो है गोरखपुर क्षेत्र से लेकर तमाम जगहों पे बढ़ा हुआ है। और कहीं न कहीं इसका कारण हम भी हैं कि हम लोग इसको सह रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो बर्दाश्त करने की सीमा है वो एकदम हद से बाहर होती जा रही है। और कहीं न कहीं उसको देखा जा रहा है कि किस प्रकार हम उसको दूर कर सकते हैं, इसका उपाय नहीं है। कारण है कि हम जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब तक अधिकारी अपना तालमेल मिला के हाथ जोड़ के बातचीत करके ख़त्म कर देते हैं, और फिर कुछ दिन बाद वही शोषण शुरू हो जाता है। जैसे जंगल ट्वीट करके एक है कौड़िया के पास, जब आप सोनौली रूट पे जाएंगे गोरखपुर से सोनौली तो, और ये पहली घटना नहीं है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। और चालक परिचालक के साथ अत्याचार मतलब गाली गलौज, मारपीट तक की स्थिति आ गई, बैग छीना झपटी तक हो गया है। और इस ढाबे मालिक द्वारा यात्रियों के साथ भी बदतमीजी किया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब केवल चालक परिचालकों के साथ। लेकिन क्या कारण है कि हमारे अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, न देखने को तैयार नहीं है। एप्लीकेशन दिया गया है, 20 से 22-25 लोगों द्वारा सिग्नेचर किया गया है। पहली बार नहीं है, कई बार दिया जा चुका है। लेकिन अधिकारी काजू की बर्फ़ी खा रहे हैं, 1000 रुपया पा गए, काजू की बर्फ़ी खा गए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने व्यवस्था से इन लोगों को गुलाम समझ रहा है कि हम लोग गुलाम हैं, हम लोग उसके नौकर हैं। हम लोग परिवहन विभाग में काम करते हैं, परिवहन विभाग की सेवा के लिए आदमी जान निछावर कर देता है, हर परिस्थिति में काम करता है, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ देख रहा है, झेल रहा है। उसके बाद दबाव अलग है। लेकिन इस तरह के अनुबंध करके ढाबे वाले जो हैं बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं, कॉलर पकड़ने की धमकी दे रहे हैं, मतलब अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वीडियो में मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुछ अंश आपको मैं दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको देखने के बाद महसूस होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। मुख्यालय द्वारा ऐसे लोगों को अनुबंध कर दिया जाता है, न जांच की जाती है कि कैसे लोग हैं कैसे नहीं हैं। हाँ, गुंडा बदमाश टाइप के कह रहा, गोली मार देंगे, कॉलर पकड़ लेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये बताइए, हम लोग नौकरी करते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, अधिकारियों को तो सुन ही रहे हैं कि जो जिस तरह की व्यवस्था हो रही है। लेकिन उसके बाद भी ढाबे पर हम लोग किस तरह सुनना, एक तो खाना सही नहीं, खाने की व्यवस्था सही नहीं। अगर आदमी कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, अगर हम टोकन का पैसा ही नहीं मांगते हैं भाई आपसे, और तो आपका घर द्वार खेती गृहस्थी तो मांगने नहीं जा रहे हैं। आप निर्धारित जो टोकन का व्यवस्था है, गाड़ी 10 मिनट रुके, 20 मिनट रुके, आधे घंटे रुके, आप हमको खाने पीने की व्यवस्था करिए ना करिए, लेकिन जो टोकन का पैसा नहीं देंगे, पर्ची नहीं देंगे, तो हमारे अधिकारी ऊपर जो आका ऐसी कमरे में बैठे हैं, उनको लगता है कि ये चोरी करके आया, किसी और ढाबे पे रोका होगा, कमीशन खाया होगा, और किसी ढाबे पे रोका होगा, कमीशन खाया होगा, दारू पिया होगा। ये तमाम उनके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि कोई अधिकारी जाकर इस ढाबे की क्या व्यवस्था है, कभी उस सीसीटीवी कैमरे को जांच कर लें, यात्रियों से पूछ लें कि भाई आपको ये व्यवस्था सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसका लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस ढाबे का 20 बार शिकायत किया गया होगा, 50 बार शिकायत किया होगा। हर चालक परिचालक जो दिल्ली रूट पे चलता है, दिल्ली आना जाना है, लोकल जो चलने वाले हैं, उनके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन उसके बाद क्या व्यवस्था है, कौन सा उसमें हीरा जड़ा हुआ कि जो हमारी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बार बार शिकायत करने के बाद ना चेकिंग करने जाते हैं, ना कभी जांच पड़ताल करते हैं कि ऐसा होता कि नहीं होता है। मामला है कि वो कहता है कि मैं इन लोगों को काजू की बर्फ़ी खिलाता हूँ। अरे काजू की बर्फ़ी कितना खाएंगे आप लोग, बद्दुआ मत लीजिए कम से कम चालक परिचालकों का। ऐसी स्थिति ना हो कि चक्का जाम करना पड़े या कोई बवाल करना पड़े। अगर आप लोग चाहते हैं कि चक्का जाम करना पड़े, बवाल करना पड़े, 10 गाड़ियाँ रुक जाएँ, संचालन बाधित हो जाए, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी मंशा ये, हम लोग चाह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से हर काम हो जाए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हों और उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, जो इन सबों को करना है कर लें,
आपके दबाव के हिसाब से हम जाकर वहाँ गाड़ी रोकते हैं। क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं है? हाँ, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है चालक प्रचालकों के साथ, क्या ये उचित है? क्या ये सहने योग्य है? आपके साथ अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई करेगा तो आप क्या करेंगे? क्या हम परिवहन विभाग में नौकरी करते हैं, हम घर द्वार बेच के ना ही ना आदमी आयल बाटे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं इसकी शिकायत मुख्यालय तक जा रही है? क्यों आप भी नहीं कर पा रहे हैं कोई व्यवस्था? आप अधिकारी हैं, एज अधिकारी हैं, चालक प्रचालकों से एक बार पूछ लेते। आप तमाम डीजल रिकवरी के बारे में पूछते हैं, इनकम के बारे में पूछते हैं, आप एक बार पूछ लेते भाई ढाबे पे क्या व्यवस्था है, खाना बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो भले घटिया खाना देता होगा, लेकिन आपके सामने तो हम लोग कहेंगे बढ़िया देता है भैया सर। कम से कम इस व्यवस्था को देखिए, इस व्यवस्था की जांच करिए, और जो ये घटना घटी है सोनौली डिपो के परिचालक के साथ, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि चक्का जाम की स्थिति आ जाए या अन्य परिस्थितियाँ आ सकती हैं। सारे चालक प्रचालक नाराज़ हैं। ये एक आदमी के साथ नहीं है, ये पहली घटना नहीं है, तमाम चालक प्रचालकों के साथ घटना हो रही है। किस तरह का बदतमीजी से वो बात कर रहा है, शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और देखिए सोशल मीडिया का समय है, एक वीडियो अगर वायरल होता है तो कहीं कहीं कहाँ चला जाता है। अभी बीच में कानपुर का एक वीडियो मैंने वायरल किया था, 1 मिलियन व्यू आया है उस पर। 1 मिलियन व्यू का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो गिरफ्तार भी व्यक्ति हो गया। जबकि मैंने नहीं बनाया था वीडियो, मैंने केवल शेयर किया था। मैंने लोगों से अपील की थी कि आप लोग मेरा सहयोग करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाइए। हो सकता है कि ये वीडियो देखने वाले लोग भी इस बात को समझें, महसूस करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन हम गाली सुनने के लिए नहीं आए सर। कम से कम ऐसी स्थिति ना आए कि हम लोग को गाली सुनना पड़े। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ कि एक बार इसी तरह पेपर के माध्यम से निकला हुआ था कि चालक प्रचालक दारू के नशे में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम लोगों ने पूरे पेपर को जला दिया था। पूरे गोरखपुर डिपो की घटना है ये। अगर हम लोग के आन मान सम्मान पे अगर बात आएगी तो हम लोग कुछ भी करने को गुजर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग के हाथों में दही जमी हुई है। अगर ये वीडियो लोगों तक पहुँचे तो मैं चाहूँगा कि इसको शेयर करें, और इस तरह की घटना अगर करने वाला ढाबा मालिक है तो वो भी समझ जाए सही से, नहीं तो हो सकता है उसका लाइसेंस कैंसिल करना ही पड़ेगा। जैसे बीच में भिटरिया का मामला आया था जिसमें कीड़े पड़े थे दाल में, और वो 1-1.5 महीने तक पूर्वांचल का वो ढाबा बंद था और आए दिन बंद चल रहा है। ये इन्हीं कारणों से। हम पर्ची 100-150 रुपया का कहीं भी करा लेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा अपने जेब से भर के दे देंगे, लेकिन गंदा खाकर हम बीमार नहीं पड़ेंगे और गाली सुनकर हम नहीं सह पाएंगे। कहने को बहुत कुछ है, कहना चाहता है आदमी, लेकिन अब क्या, हर जगह हर व्यवस्था को नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करिए, और उसकी बातों को आप वीडियो में ऊपर देख रहे होंगे कैसे क्या क्या बातें चल रही हैं, किस तरह धमकी दे रही है। इसको म्यूट कर दिया है मैंने, और मैं उसको थोड़ा थोड़ा काट के छाट के डाल देता हूँ। आप लोग देखिए और शेयर करिए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे कि इस तरह के ढाबे मालिक तक कुछ बुद्धि सुधर जाए। हमारे चालक प्रचालक हैं, यात्री भी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा कि ट्विटर हैंडल पे भी आप लोग जाएं, यूपीएसआरटीसी के, उस पर भी शिकायत करें। मैं अभी डालता हूँ उसको भी, सभी जगहों पे मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं शेयर करूँ, और आप लोग भी मेरा मदद करें। अगर किसी को आवश्यकता हो कि वीडियो चाहिए मुझे, तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर हमारे मैसेंजर में डाल दीजिए, मैं उसको आपको व्हाट्सअप कर देता हूं। अगर कोई मुख्यालय तक पहुंचाना चाहता है, लखनऊ तक पहुंचाना चाहता है, या अन्य बड़े लोगों तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में है कि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मेरा उनसे बड़ा अच्छा संबंध है तो मैं ढाबा चला लूँगा। तो इस तरह का भ्रम न पालें, क्योंकि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का समय, सब लोग देख रहे हैं आपकी स्थिति कैसी है और आपके द्वारा किस तरह भद्र व्यवहार किया गया है। कम से कम 2 पैसा हम ही आपको कमाने की व्यवस्था देते हैं। अगर हम बस वहाँ नहीं रोकेंगे तो आपका चाय बिकेगा नहीं और आपका ना खाना बिकेगा। लेकिन आप हमारे साथ अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में आपको नुकसान और नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिए और शेयर करिए। नमस्कार।